भी नहीं जाने वाला साथ में। सब कुछ जो इन आंखों से दिखाई देता है उसमें से कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। इसलिए दुनिया कहती है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। ना बच्चा कुछ लेकर आता है और ना जब हम जाते हैं तो हम कुछ अपने साथ लेकर जाते हैं। ये है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीज। लेकिन मैं आत्मा जब शरीर छोड़ती हूँ, फिजिकल कुछ भी मेरे साथ नहीं जाता है, लेकिन जो यहाँ रिकॉर्डेड है, मेरे संस्कार और मेरे कर्म, वो मेरे साथ जाते हैं। तो आत्मा खाली हाथ ना आती है ना खाली हाथ जाती है, भरी हुई आती है और भरी हुई जाती है। आपके घर बच्चा आया, आपने सोचा बच्चा ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। क्या आपके बच्चे के पास एग्जैक्टली वही संस्कार है जो आपके संस्कार है? किस किस के बच्चों के पास थोड़े डिफरेंट संस्कार भी है? अच्छा, अब आप में से जिनके पास एक से ज्यादा बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, किस किस के बच्चे एक दूसरे से काफी डिफरेंट है? अच्छे से हाथ उठाओ। ये सब रियलिटी चेकिंग है अपनी है कि मेरा ये बच्चा और ये बच्चा एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। अब दोनों को सामने रखो और अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई पहले क्षण से तो ये मेरी संगत में रह रहे हैं, इनको परवरिश एक जैसी मिली, इनको पालना एक जैसी मिली, इनको स्कूल एक जैसा भेजा, इनको मकान एक जैसा, इनको सब कुछ तो एक जैसा दिया, ये एक दूसरे से इतने डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनका प्रेजेंट में सब कुछ सेम है। लेकिन ये बच्चे नहीं है, ये आत्मा है जिसने उस शरीर में प्रवेश किया। और जब उस आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, वो अपने संस्कार और कर्म अपने साथ लेकर आए थे। यहां तक कि अगर जुड़वे बच्चे भी हैं, ट्विंस, एनीबडी हैज ट्विंस? यू हैव ट्विंस? You are a twin or you have twins? You have twins. वो दिखने में भी एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन नेचर अलग अलग होती है, राइट? क्यों? क्योंकि वो शरीर एक जैसे दिख रहे हैं, पैदा भी एक ही टाइम पे हुए थे, सेम पेरेंट है, लेकिन जिस आत्मा ने उसमें प्रवेश किया वो डिफरेंट है। और इसीलिए आपको बच्चों के संस्कार बचपन से दिखाई देने शुरू होंगे। कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये बहुत रोता है, कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये सारा दिन हंसता ही रहता है, कोई बच्चे के लिए हम कहेंगे ये बहुत इजीली दूसरे के पास जाता है, कोई के लिए कहेंगे नहीं वो ऐसे पकड़ के रहता है। कोई बच्चा निडर है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा अपने खिलौने सबके साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने ऐसे पकड़ता है, मैंने नहीं देना। अभी तो उसको किसी ने सिखाया ही नहीं कुछ भी। तो मैं आत्मा इस शरीर में अभी जैसी हूं, तो अब चेक करो, अभी अभी अगर शरीर छोड़ा एक सेकंड में, सामने बच्चे को लेकर आओ, कैसा बच्चा बनोगे? कैसा बच्चा बनोगे? कैसा बनेंगे? अगर अभी गुस्सा आता है, वो बच्चे को गुस्सा आएगा। अभी छोटी छोटी बातों में हर्ट होते हैं, वो बच्चा छोटी छोटी बातों में हर्ट होगा। अगर छोटी छोटी बातों में कहते हैं मेरी इंसल्ट हो गई, तो वो बच्चा भी कहेगा मेरी इंसल्ट कर दी उसने। हम कहते हैं बच्चे को किसने सिखाया है ऐसा बोलना? सिखाना नहीं पड़ता, आत्मा भर के लेकर आई है। इसलिए यहाँ पे जो थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं ना, वो सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं बेनिफिट करती, साथ जाने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जो हर आत्मा के ऊपर है वो है पास्ट लाइफ का संस्कार, एंड मल्टीपल लाइफ सब रिकॉर्डेड है यहाँ पर। सेकंड संस्कार हमें किससे मिलते हैं? फैमिली, पेरेंट्स। कौन सी एज से संस्कार मिलने शुरू होते हैं? एक बच्चे को कौन सी एज से संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं? गर्भ में। सबसे पावरफुल संस्कार गर्भ संस्कार। ये आत्मा गर्भ में प्रवेश कर गई है, अभी वो डिटैच स्टेट में है, वो सब कुछ अब्सॉर्ब कर रही है। पहले 20-30 साल पहले जाइए, जब आत्मा गर्भ में प्रवेश कर देती, तो उस माँ को घर वाले लोग सब क्या कहते? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, देवी देवताओं की फोटो सामने रखो, तो तुम्हारे घर भी ऐसा बच्चा आएगा। राइट? राइट? आजकल आत्मा गर्भ में प्रवेश कर चुकी है, और वो माँ क्या क्या देख रही है? क्या क्या देख रही है?
क्या क्या सुन रही है। देवी देवताओं की जगह किसके दर्शन हो जाते हैं सुबह ही उठते उठते। फिर 3 साल के बाद हम उस बच्चे को देखते हैं, भागता रहता है, जंप करता रहता है, एक जगह बैठता नहीं, स्थिरता नहीं है, हाइपर इतना है। कहते कितने हाइपर बच्चे हैं। बच्चे हाइपर नहीं है। हाइपर कौन है? हाइपर कौन है? इसीलिए कभी भी उंगली उधर नहीं रखनी है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान, अगर अपने बच्चे के व्यक्तित्व का ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है गर्भ के अंदर। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, वो गुस्सा ऑब्जॉर्व कर रहा है, वो चिंता कर रहे हैं, वो चिंता ऑब्जॉर्व कर रहा है, आप डर रहे हैं, वो डर ऑब्जॉर्व कर रहा है, आप जो क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जॉर्व कर रहा है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, परिवार से मिलते हुए संस्कार। तो पहला फोल्डर पास जन्म के संस्कार, दूसरा फोल्डर परिवार से मिलते हुए संस्कार, तीसरा फोल्डर एनवायरमेंट, संग का रंग। किस स्कूल में जाता है बच्चा, कौन से उसके फ्रेंड्स हैं। अब देखो और 30 साल में क्या फर्क पड़ा है। आजकल जब हम स्कूल चूज करते हैं बच्चों के, तो हम स्कूल उस पे चूज करते हैं कौन सा स्कूल ज्यादा। स्कूल सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती है। स्कूल सिर्फ वो गोल्फ ग्राउंड, वो फुटबॉल, वो सब नहीं होता है। स्कूल होता है संगत। तो ये चेक करना है कि मेरे बच्चे के वहां संग कैसा होगा। ये नहीं चेक करना कि उसके दोस्त हु एंड हु कौन सी परिवार के हैं। ये चेक करना है उसके दोस्तों के संस्कार कौन से हैं, क्योंकि संग का रंग संस्कार क्रिएट करता है, एनवायरमेंट। और आजकल तो हमारा संग हमारे साथ हाथ में चलता है हर जगह। सबसे अच्छा दोस्त कौन है आजकल, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। सब खो जाए वो नहीं खोता कभी। उसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो जब हम बचपन से सुनते आए सत्संग तारे कुसंग डुबोए, तो वो कुसंग तो आजकल हमारी पॉकेट में हमारे साथ में है। उससे हमारे संस्कार बनते हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। तो हमारे बहुत सारे संस्कार तो इस कंटेंट से बन रहे हैं। तो तीसरा फोल्डर एनवायरनमेंट। चौथा फोल्डर, मेरे पास इस तीनों फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, मैं पास्ट से कोई भी संस्कार लाई हूं, मैं मेरे को पेरेंट्स से कोई भी संस्कार मिले हो, मुझे वातावरण से भी कोई भी संस्कार मिला हो, मेरे अंदर वो विल पावर है, हम किसी भी संस्कार को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते संस्कार? चेंज कर सकते हैं। तो फोर्थ फोल्डर है विल पावर से चेंज किए हुए संस्कार। ये चारों फोल्डर हम सबके अलग अलग हैं। पांचवा फोल्डर जो हर आत्मा के पास है, और वो एक ही फोल्डर है जो हर एक के पास एक जैसा सेम है। और वो फोल्डर है, मैं आत्मा ने जब पहला कॉस्ट्यूम लिया तो मेरे ओरिजिनल संस्कार। वो ओरिजिनल संस्कार 7 संस्कार है। फर्स्ट संस्कार है प्योरिटी, पवित्रता। कहिए, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। अच्छे से बोलो, मैं पवित्र आत्मा हूं। अब फिर से उन चेहरों को सामने लेकर आइए और हर उस आत्मा को देखिए परिवार का, ये भी पवित्र आत्मा है। ये तो बोला नहीं आपने, बोलिए। वो देखने लग गए उसको, कहते नहीं नहीं अभी नहीं है। है है, वो पवित्र आत्मा है, बोलिए पवित्र आत्मा है। हाँ, मैं तो बहुत इजीली बोल दिया था, बड़ी जल्दी फटाफट, मैं पवित्र आत्मा हूं तो बहुत जल्दी से बोला था। यही तो नजरिया बदल जाएगा सारा, क्योंकि हमने फिफ्थ फोल्डर को देखना शुरू करना है उस रिश्तों के अंदर। तो हमारे जो 7 ओरिजिनल संस्कार हैं, वो है प्योरिटी, पवित्रता। दूसरी है शांति, मुझे शांति चाहिए नहीं, शांति मेरा संस्कार है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तीसरा प्यार, लव। चौथा हैप्पीनेस, सुख। पांचवा पावर, शक्ति। छठा ज्ञान, विजडम। और सेवेंथ आनंद, ब्लिस। बोलिए, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद, मैं हूं।
वो भी है। आज से सेकंड होमवर्क, इन 7 चीजों के लिए कभी भी नहीं कहना मुझे चाहिए, चाहिए नहीं, ये 7 संस्कार हमारे पास हैं। अब वापस जाइए, मैं आत्मा हूं, 5 टाइप ऑफ संस्कार हैं। फर्स्ट टाइप कौन सा था? पास्ट। सेकंड, फैमिली। थर्ड, एनवायरमेंट, वातावरण। फोर्थ,